देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। देखिए, ये नवरात्र का पावन अवसर है। आपने दुर्गा जी के मंत्र की स्तुति से कार्यक्रम का शुभारंभ सुना। हम आपको आज एकदम बिल्कुल एक ऐसी नई चीज सुनाना चाहते हैं जो पिछले 13 वर्षों में कभी हमने आपको नहीं सुनाया है। यह है राधा कृपा कटाक्ष। राधा कृपा कटाक्ष का 100 बार पाठ करने से और राधा कुंड में खड़े होकर 100 बार पाठ करने से राधा रानी दर्शन देती हैं, ऐसी मान्यता है। आप ध्यान से अगर राधा कृपा कटाक्ष सुनेंगे और आपके घर में अगर ये शब्द गूंजेगा तो निश्चित रूप से आपके घर में मंगल होगा। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणाघ्रि कोमले वराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवा सविभ्रम ससभ्रम दृगंत बाण पातनई निरंतरं वशीकृत प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर सावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलिको विदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत सात कुंभ 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 सुस्तनी प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। जय हो किशोरी जी, लाडली जी की, राधा रानी की जय हो। जी हाँ, तो बेहद शुभ शुरुआत कालचक्र की हो चुकी है राधा रानी और श्री कृष्ण के आशीर्वाद के साथ, पंडित सुरेश पांडे जी के आशीर्वाद के साथ। और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवरात्र स्पेशल कालचक्र। जय माता दी। मैं हूं आपके साथ आशा झा और हमारे साथ विंध्याचल से, जी हां, विंध्याचल से आने वाले प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी मौजूद हैं, जो मां विंध्य वासिनी के अनन्य भक्त हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक मंत्र दूर करेगा 100 दोष, एक मंत्र दूर करेगा 1000 दुख, एक मंत्र दिलाएगा लाखों सुख। जानिए एक महामंत्र के अनगिनत लाभ। देखिए नवरात्रि स्पेशल कालचक्र। जय माता दी। जी हाँ, तो आज कालचक्र में हम आपको नवरात्र के उस महामंत्र के बारे में बताएंगे जो बेहद चमत्कारी, बेहद शक्तिशाली है। वो मंत्र जिसको सही विधि से जप कर आप अपने कष्टों को कम कर सकते हैं। रोग है तो उसमें आराम पा सकते हैं, दरिद्रता है तो धन कमाने के रास्ते खुल सकते हैं। आज की चर्चा बहुत 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 खास है, तो ध्यान से देखिए आज का हमारा ये पूरा कार्यक्रम। अगर आपका कोई सवाल है इस बीच तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं, नीचे स्क्रीन पर फ्लैश भी होता है बीच बीच में, और नोट भी कर लीजिए
लीजिए, मैं बता देती हूँ 012066524411। और जैसा कि मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में ही बताया कि हम उस महामंत्र की बात करेंगे जिसके जाप से सभी ग्रहों के शुभ फल प्राप्त होते हैं। शनि हो, राहु, केतु, मंगल, ऐसे तमाम क्रूर ग्रह जिनको कहा जाता है, वो जो बुरा प्रभाव देते हैं उनके प्रभावों को काटते हैं, कम करते हैं। और पंडित जी, हालांकि बात का विषय था, लेकिन क्योंकि इंतजार नहीं करवाना चाहती मैं दर्शकों को और मेरे लिए भी, ऐसा कौन सा मंत्र है जिसके जाप से इतना फल, इतना पुण्य मिलता है? देखिए, अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो मुझे विश्वास है 90% दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले केवल दुर्गा सप्तशती को मंत्रों को पढ़ते जाते हैं, उसका अर्थ नहीं समझते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने इसको अनुभव किया है जीवन में। मतलब पाठ तो करना जानते हैं और लगभग दुर्गा सप्तशती मुंह जुबानी याद भी है, पहली लाइन देखते हैं कि अक्षर पूरा बोल भी लेते हैं, लेकिन उसका अर्थ अगर पूछा जाए कि इसका अर्थ क्या है तो महाराज जी फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि कभी अर्थों पर ध्यान ही नहीं दिया। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती में दिव्य अथर्व शीर्ष का एक मंत्र बताने जा रहा हूं जो नवाड़ मंत्र के व्युत्पत्ति को बताता है। सुनिएगा ध्यान से। और अगर दुर्गा सप्तशती हो तो दिव्य अथर्व शीर्ष में इस मंत्र को देखिएगा जरूर, ठीक है। वांग माया ब्रह्म सुतस्मात् खष्ट वक्त्र समन्वितम सूर्यो वाम स्रोत बिंदु संयुक्ताष्ट तृतीयकः नारायणेन सम्मिश्रो वायुश्चाधर युकः ततः विच्चे नवार्ण कोणस्यान् महदानंददायक। ये ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे इन 9 अक्षरों की व्युत्पत्ति का संकेत है। आप अगर दुर्गा सप्तशती के दिव्य अथर्व शीर्ष के इस मंत्र का अर्थ पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कैसे ये मंत्र की रचना हुई है। वांग माने होता है बाणी, माया माने होता है, वांग माने बाणी, बाणी का बीज मंत्र है ऐम, माया का बीज मंत्र है ह्रीम, वांग माया, ब्रह्मसु माने काम बीज, क्लीम, ओम ऐम ह्रीम क्लीम। इसी तरह से पूरा मंत्र जो है वो ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे। इसी मंत्र को श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में मंत्र राज कहा गया है। मंत्रों का कहा गया है इसको राजा। जैसे यंत्रों में यंत्रराज श्री यंत्र को कहते हैं, वैसे मंत्रों में मंत्रराज जो है नवार्ण मंत्र को कहते हैं। और इसके बारे में दुर्गा कल्पद्रुम में साफ लिखा हुआ है कि सिद्धि असिद्धि नास्तीति। इसकी सिद्धि असिद्धि नहीं की जाती है क्योंकि अपने आप स्वयं में सिद्ध है। इसका एक बार भी उच्चारण करने पर उपासक को उसका फल मिलना ही मिलना है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके कोई सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि ये अपने आप में सिद्ध है। अब ये 9 अक्षर जो हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये 9 अक्षर हैं। शरीर के 9 द्वार हैं, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, ये 7 हो गए। 2 मतलब कि मलाशय मूत्राशय के द्वार हो गए 9। इन 9 अक्षरों के द्वारों पर इन 9 अक्षरों को अगर स्थापित करके इनका मंत्र जप किया जाए तो ऐसा व्यक्ति जितेंद्रिय और निश्चित रूप से परमात्म तत्व की प्राप्ति करने वाला हो जाता है। अब इसमें 2 चीजें जोड़ी जाती हैं। एक तो किसी भी मंत्र को जीवित करने के लिए उसमें प्रणव जोड़ा जाता है। प्रणव क्या है? ओम। तो मंत्र के पहले क्या जोड़ा जाएगा? ओम। और अंत में क्या जोड़ा जाता है? सारे मंत्र नंगे होते हैं, चाहे जितने मंत्र हो संसार के, सब नंगे मंत्र होते हैं, ये बात जान लीजिए। उसमें 6 प्रकार के पल्लव होते हैं। वही पल्लव जब जोड़ा जाता है तब वो वस्त्रयुक्त होता है। पल्लव कहते हैं वस्त्र को। मंत्र के अंत में या तो नमः होगा, या तो स्वाहा होगा, या तो वौषट होगा,
या तो वशट होगा, या तो फट होगा, या तो हुम होगा। ये 6 पल्लव जो है अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग ढंग से प्रयोग होते हैं। जैसे स्वास्थ्य पौष्टिक के लिए और मतलब कि शांति के लिए, समृद्धि के लिए नमः अंत में जोड़ा जाता है। आकर्षण के लिए, वशीकरण के लिए और हवन करने के लिए ये स्वाहा जोड़ा जाता है। और अपार लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, अपार धन संपदा की प्राप्ति के लिए मंत्र के अंत में वौषट जोड़ा जाता है। स्तंभन करने के लिए वशट जोड़ा जाता है। उच्चाटन करने के लिए फट जोड़ा जाता है और मारण करने के लिए हुम जोड़ा जाता है। ये 6 अक्षर पल्लव कहलाते हैं। दुर्गा कल्पद्रुम में इस मंत्र का मंत्रोद्धार भी लिखा हुआ है। ओम ऐं बीजमादिन्दु समान दीप्तिम ह्रीं सूर्य तेजो द्वितीयं द्वितीयकं क्लीं मूर्ति वैश्वानर तुल्य रूपम तृतीयमाचिन्त्य सुखाय चिंतम चांगशुद्ध जाम्बू नद कांति तुर्यम मुं पंचमं रक्तपतरं प्रकल्पय डांखड्ग मुग्रार्तिहरं सुनीलम यही सप्तमं कृष्णतरं रिपुघ्नं विंपाण्डुरं चाष्टममादि सिद्धिम चेधूम्रवर्णम नवमं विशालकम। किसी मंत्र को करने के पहले जब उसका मंत्रोद्धार का पाठ कर लिया जाता है तो वह मंत्र और शक्तिशाली होकर के फल देने लगता है। तो शाक्त ग्रंथों के मुताबिक आदि शक्ति दुर्गा जगत जननी है और भगवान कृष्ण की प्राण स्वरूपा देवी राधा हैं और बुद्धि स्वरूपा देवी वो दुर्गा हैं और उनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये उनका मंत्र है। इसमें अंत में नमः हम जोड़ते हैं। नवरात्रि शक्ति की उपासना का पर्व है। नवरात्र में ब्रह्मांड के सारे ग्रह एकत्रित होकर के सक्रिय हो जाते हैं, जिसका दुष्प्रभाव भी प्राणियों पर पड़ता है। ग्रहों के इसी दुष्प्रभाव से बचने के लिए नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। दुर्गा माने दुर्गति दुरावो यशसा दुर्गा, जो दुर्गति का नाश करे उसी का नाम दुर्गा। दुर्गा दुखों का नाश करने वाली है, इसीलिए इनका नाम दुर्गा है। नवरात्रि में जब माँ की पूजा और व्रत सच्ची आस्था और श्रद्धा से की जाती है तो उनकी 9 शक्तियां जागृत होकर के 9 ग्रहों को नियंत्रित कर देती हैं। देवी उपासना के विशेष मंत्रों का जप ग्रह दोष को दूर कर देता है। ऐसा विशेष देवी मंत्र जिसके जप से एक नहीं बल्कि 9 ग्रहों के बुरे प्रभाव से छुटकारा मिल जाता है, ये देवी का जो 9 अक्षरी बीज मंत्र है, इस मंत्र के 9 अक्षरों में 9 दुर्गा रूप और 9 शक्तियां समाहित हैं। ये 9 शक्तियां ही नवग्रहों में से एक एक ग्रह की नियंत्रक हैं। इसलिए इस मंत्र का जप नवग्रह दोष शांति के लिए बहुत असरदार माना जाता है। ये मंत्र क्या है भाई? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अच्छा, चक्र 2 प्रकार के होते हैं। एक 7 चक्र, जितने वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो 7 चक्र मानते हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार। लेकिन जो शक्ति की आराधना करते हैं वो 9 चक्र मानते हैं। 9 चक्र में 2 चक्र क्या बढ़ता है? ललना चक्र और गुरु चक्र। तालु मूल में जो होता है वो ललना चक्र होता है और जिह्वा जहां से जुड़ी होती है, जीभ जहां से जुड़ती है पीछे से, वहां गुरु चक्र होता है। तो ये 2 चक्र बढ़ते हैं, ललना चक्र और गुरु चक्र। इसीलिए देखिए गायत्री में 7 व्याहृतियां हैं। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। 7 चक्र हैं, 7 ही व्याहृतियां हैं गायत्री में, 8वीं नहीं है। और नवाड़ मंत्र में 9 अक्षर हैं। ऐं ह्रीं क्लीं चा मुन डा यै वि चे। तो नवाड़ मंत्र में 9 अक्षर हैं। तो 9 चक्रों के जागरण की बात की गई है। 9 दुर्गा हैं और इस शरीर के 9 दरवाजे हैं। इन 9 दरवाजों में से अगर एक भी दरवाजा खराब हो गया तो जीवन कठिन हो जाता है। तो नवरात्र में सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ देवी की पूजा करके इस मंत्र का नियमित जप करने से सब प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। इसमें संदेह नहीं है।
जय मां विंध्यवासिनी। तो बीज मंत्र, नवान्न मंत्र की जब पंडित जी हम बात कर रहे हैं तो ये राशि अनुसार भी होता होगा कि किस राशि वालों को जाप कैसे करना है, इसका भी तरीका होता होगा। हाँ, बिल्कुल होता है। तो फिर अगर राशियों की बात करें, मेष राशि से शुरुआत कर लेते हैं। कैसे मेष राशि वालों को इस मंत्र का जाप करना है, किन नियमों के साथ? देखो, मेष राशि वाले अपने पूजा स्थान पे भगवती की खूब बढ़िया से पूजा करें, खूब बढ़िया से आराधना करें, भगवती दुर्गा की आराधना करें। लाल ऊनी आसन पर बैठकर, अगर आपके पास मूंगे की माला हो तो बड़ी अच्छी बात है। अगर मूंगा की माला नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें कोई इतना घबराने वाली बात नहीं है। रुद्राक्ष की माला ले लीजिए या कमलगट्टे की माला ले लीजिए और माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का पूरे नवरात्रि में 9 दिनों में 10,000 मंत्र जप कर लीजिए। अगर 11 माला रोज जप करेंगे और अंतिम दिन 12 माला जप नवमी के दिन करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा। और इसी मंत्र से 1,000 आहुति नवमी के दिन हवन कर दीजिए। इससे क्या होगा? स्वप्न सिद्धि हो जाएगी। आपको जीवन में आपसे संबंधित लोगों के बारे में या आपके बारे में जो कुछ भी होना होगा वो आपको स्वप्न सिद्धि के माध्यम से पहले पता चल जाएगा, जिसके लिए आप कोई उपाय कर सकते हैं, आप उसका कोई निदान ढूंढ सकते हैं। और इस मंत्र को 10,000 नवरात्र में कर लेने से मेष राशि के जातकों की अभिष्ट मनोकामना पूरी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पूरी शुचिता और पवित्रता के साथ इस मंत्र का जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और नवरात्र में वृषभ राशि के अगर आप जातक हैं तो वृषभ राशि वालों को मां दुर्गा के इस नवार्ण मंत्र का जाप कैसे करना है, किन नियमों के साथ, आइए आपके लिए भी जान लेते हैं। पंडित जी, इनके लिए भी नियम बता दीजिए। देखिए, अगर आपकी वृषभ राशि है और आप भगवती दुर्गा की आराधना करने में लगे हुए हैं तो देखिए, अगर हो सके तो आपको पूरे नवरात्र सफेद ऊनी रंग के आसन पर बैठना चाहिए। और अगर आपके पास स्फटिक की माला है तो ठीक है, और नहीं तो रुद्राक्ष की माला पर माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का पूरे नवरात्र में 10,000 बार जप करना चाहिए। साथ ही गुग्गल और घी से 10 माला हवन भी करना चाहिए। आप चाहे तो 108 टुकड़ा गुग्गल प्रतिदिन घी में डुबाकर नित्य 108 बार हवन करके मनोकामना पूरी कर सकते हैं। अगर नहीं रोज हवन कर सकते हैं तो नवमी के दिन गुग्गल को 1000 टुकड़े में विभाजित करके देसी घी में डुबो करके 1000 आहुति अगर आप नवार्ण मंत्र से दे देंगे तो जो भी आपके जीवन की मनोकामना होगी, चाहे वो वैवाहिक जीवन हो, चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, चाहे पारिवारिक विवाद हो, उन सब कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि आप भगवती की अच्छी साधना करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भगवती की कृपा हर समय आपके ऊपर बरसती रहे, तो आपको पूरे नवरात्र में 10,000 मंत्र जप से संतोष नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको 1,00,000 मंत्र जप करना चाहिए। 10,000 नित्य इस मंत्र का जप करना चाहिए। 10,000 मंत्र का जप करने में मात्र 3.5 से 4 घंटे लगेंगे। अगर आप 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम जप कर लेंगे तो 10,000 जप हो जाएगा। और 1,00,000 मंत्र जप होने से जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर होती है। ये मेरा अनुभव है, मैं आपको बता रहा हूं। चाहे जितना बड़ा ग्रह दोष चल रहा है, चाहे जितनी खराब आपके कुंडली में महादशा चल रही है, चाहे जितनी बदनसीबी के आप शिकार हैं, चाहे संकटा योगिनी ही क्यों न चल रही हो, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर नवरात्र में आपने व्रत करके और नवार्ण मंत्र का 1,00,000 जप कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि अब आपको परेशान कर दे। जय मां विंध्यवासिनी। और नवरात्र में नवार्ण मंत्र का जाप करने से मां दुर्गा के साथ साथ और कौन सी 3 देवियों की कृपा मिलती है, पंडित जी ये भी जानूंगी आपसे। और इसके साथ साथ एक और चीज बताइए जो मैं जानती हूँ, जो सुनती आई हूँ कि ये बहुत जागृत मंत्र है और खासकर अगर नवरात्र में अगर किया जाए तो सुचिता के साथ पूरी ना किया जाए, अगर उसमें कुछ गड़बड़ियां हो जाए तो फिर ये विपरीत, बहुत भयानक विपरीत असर भी करता है, इसका भी ख्याल रखना होता है। देखो आशा, इस मंत्र के बारे में दुर्गा कल्पद्रुम में लिखा गया है
कि इस मंत्र के 10 दोष होते हैं। जैसे अगर ओम आपने नहीं मंत्र में जप किया तो सिरहीनो मृतः प्रोक्तो लिखा हुआ है उसमें, सिरहीन मृतो प्रोक्तो। जिस तरह से अगर ओम हटा दिया जाए इस मंत्र से तो ये मंत्र मृतक हो जाता है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। और अगर शुरू का ओम एम, हाँ, ओम केवल ओम हटा दिया जाए तो मंत्र मृतक हो जाता है। अगर आसन लगा करके आप बैठे नहीं हैं आसन पर तो ये मंत्र सुप्त हो जाता है, सो जाता है, तब ये काम ही नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है जी। और अगर मंत्र में जैसे ऐम ह्रीम क्लीम है और आपने ऐम क्लीम ह्रीम कर दिया, मंत्र का अक्षर आगे पीछे कर दिया, तो ये मतलब कि जो है कीलित हो जाता है। कीलित जी। और अगर इस मंत्र की व्याहृतियां गायब हो गई तो ये भुजंग हो जाता है, सर्प हो जाता है। और अगर इसमें पल्लव नहीं जोड़ा गया है, नमः स्वाहा वौषट वषट, तो ये नग्न हो जाता है। अगर किसी अनाधिकारी को ये मंत्र आपने दे दिया करने के लिए तो ये मंत्र वृथा हो जाता है। तो इस तरह से इसके दुर्गा कल्पद्रुम में 10 दोष लिखे गए हैं। उन 10 दोषों का ध्यान करके तब इसकी आराधना करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। अगर कर सकते हैं तभी करें। हाँ, बिल्कुल। जय मां विंध्यवासिनी। और 3 देवियां कौन सी पंडित जिनकी कृपा प्राप्त होती है? माँ दुर्गा के निवारण मंत्र के जप से माँ दुर्गा के साथ साथ सरस्वती, काली और महालक्ष्मी तीनों प्रसन्न होती हैं। क्यों कि इसमें एंग बीज जो है वो सरस्वती का है, ह्रीम बीज जो है ये दुर्गा का है, क्लीम बीज जो है ये महाकाली का है। माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र के जप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र से कुंडलनी जागृत हो सकती है। ऐंग सरस्वती का बीज मंत्र है, इस बीज मंत्र से बुद्धि तेज होती है। ह्रीम महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, इस मंत्र से दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी की कृपा मिलती है। क्लीम महाकाली का बीज मंत्र है, महाकाली की आराधना से मोह माया का नाश होता है। इस बीज मंत्र से हर संकट दूर होता है और विरोधी शांत होते हैं। 3 चरित्रों के लिए हर रोज एक एक माला इन बीज मंत्रों के साथ जप करने से मनुष्य के सारे विघ्नों का नाश होता है। व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक शक्ति की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र के जप से माँ के तीनों स्वरूपों को प्रसन्न कर मनोवांछित फल प्राप्त किए जा सकते हैं। जय माँ विंध्यवासिनी। और अगर आप हैं मिथुन राशि के जातक, चाहते हैं नवार्ण मंत्र का जाप करना, तो किस तरीके से, किस विधि से आप करें जिससे पूरा फल आपको इस मंत्र का मिले? पंडित जी, मिथुन राशि के जातकों को क्या बताएंगे? देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप पूरे नवरात्र, अगर आपके पास हरे रंग का कोई ऊनी आसन है तो उस पे आप बैठने की कोशिश करिए और पूजा करिए। बैजंती की माला अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रुद्राक्ष की माला सब राशि के लोगों के लिए लाभकारी है। और माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का 9 दिन में कम से कम 10,000 बार मंत्र जप जरूर करिए। अगर कर सकते हैं तो इस संख्या को बढ़ा लीजिए, 51,000 कर लीजिए, 1 लाख कर लीजिए, जितना आपके पास समय संभव है, लेकिन 10,000 तो कम से कम करिए। और हवन में घी, चीनी, शहद, इसको त्रिमधु कहते हैं। घी, चीनी, शहद, ये तीनों चीजों को मिला करके नित्य सायंकाल तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां जला करके और चांदी के चम्मच से हवन करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। त्रिमधु से हवन करने वाला व्यक्ति जो होता है उसको स्किन रिलेटेड कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो किसी राशि का जातक हो, त्वचा से संबंधित, चाहे सफेद कुष्ठ हो, चाहे सोराइसिस हो, चाहे एक्जिमा हो, चाहे अपरश हो, कोई भी बीमारी अगर है और नवरात्र में नित्य आप इस मंत्र से 108 आहुति प्रातः सायं हवन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको चर्म रोग में राहत मिलेगी। और अगर इस मंत्र पर आपने लगातार 1 वर्ष तक हवन कर दिया त्रिमधु से, त्रिमधु माने अभी बताया मैंने ना, हाँ, घी, चीनी और शहद, ये त्रिमधु कहलाती है। और चांदी का चम्मच
ले लीजिए। लेकिन चांदी का चम्मच की डंडी जो है वो कम से कम 9 इंच लंबी होनी चाहिए। ये छोटा वाला चम्मच जो घर में चलता है ये नहीं चलेगा, क्योंकि उसको सुरुआ का काम करेगा। सुरुआ माने हवन डालने, घी डालने वाली चीज। तो उसको मध्य में आपको पकड़ना है, माने 4.5 इंच पर आपको पकड़ना है। और जब छोटा चम्मच होगा तो उसकी पूंछ पकड़कर आप हवन करेंगे, वो दोष है। सुरुआ का पिछला हिस्सा नहीं पकड़ा जाता है। इसलिए आपको ये सुनार की दुकान पे ऑर्डर दे के चम्मच बनवाना होगा कि भाई 9 इंच डंडी कर दो और छोटा सा उसमें चम्मच बना दो चांदी का, तब उससे हवन करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब नवरात्रि में कर्क राशि को मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए, कैसे मिलेगा आपको पूरा फल, पंडित जी से जान लेते हैं। और साथ ही पंडित जी लास्ट में ओम नमः स्वाहा, ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम नमः स्वाहा अगर कहते हैं तो क्या ये गलत होता है? एकदम गलत होता है, बहुत गलत होता है, अनर्थ होता है। अच्छा। हाँ, कर्क राशि वाले सफेद रंग के आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला पर माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का पूरे नवरात्रि कम से कम 10,000 बार जप करें। और हवन में कपूर, लौंग, काला तिल, घी, चीनी ये सब चीजें मिलाकर के और तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियों को प्रज्वलित करके 108 आहुति हवन जरूर करें। इससे जानते हैं, अगर आप खास करके कर्क राशि के जातक हैं और इस समय चुनाव में आप उतरे हुए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, या आपके परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव में उतरा हुआ है, और अगर आपने इसका हवन रोज शुरू कर दिया सुबह शाम, तो आप मान लीजिए उस व्यक्ति की लोकप्रियता परवान चढ़ के बोलेगी। और यदि इसका पूरा अनुष्ठान हो गया, इस मंत्र का पूरा जप हो गया नवरात्र में, और 10 लाख जप हो गया, और उसके हिसाब से आहुतियां हो गई दशांश, तो फिर कुछ पूछना ही नहीं है। ऐसे लोगों के कुंडली में एक बार राजयोग प्रभावित भी होगा तो उदय हो जाएगा। ये नवार्ण मंत्र बहुत शक्तिशाली है। नारद और सारद, शेष और सारद इस मंत्र की महिमा नहीं कह सकते भाई, तो मैं एक अल्पज्ञ व्यक्ति क्या कहूंगा। ये मंत्र की महिमा कोई कह ही नहीं सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का नवरात्र स्पेशल काल चक्र जय माता दी में। मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र में 9 बीज मंत्र हैं, जैसा कि पंडित जी ने बताया। इन बीज मंत्रों का जाप ग्रहों के किस संकट की काट बन सकता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आपने बताया ही एक तरीके से काट है, ये सीधा सीधा आपके दुखों का, कष्टों का सबसे ज्यादा किस पर प्रभावी होता है? जगत जननी जगदम्बा मां दुर्गा त्रिलोक की अधिष्ठात्री हैं जी। इस चराचर जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इनके अधीन न हो। ये संपूर्ण चराचर जगत इनके अधीन है जी। और देवी भागवत में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, परम ब्रह्म परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की प्राण स्वरूपा देवी अगर राधा हैं, तो उनकी बुद्धि स्वरूपा देवी दुर्गा है। राधा का मंत्र है श्री राधाय स्वाहा, खडाक्षर मंत्र है। और राधा का मंत्र अगर ये है तो दुर्गा का मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। अब इसमें प्रणव और पल्लव दोनों जोड़ करके कामना परक मंत्रों का जप किया जाता है। अच्छा, ठीक है जी जी। तो कहने का मतलब है मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र के पहले बीज मंत्र ऐम से मां दुर्गा के पहले स्वरूप की उपासना की जाती है और इससे सूर्य ग्रह मजबूत होता है। ह्रीम से मां के दूसरे स्वरूप की उपासना की जाती है जिससे चंद्रमा मजबूत होता है। क्लीम से मां के तीसरे स्वरूप की उपासना होती है जिससे मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव नियंत्रित होते हैं। चा से मांग से कुष्मांडा की आराधना होती है जिससे बुध ग्रह की शक्तियां व्यक्ति को मिलती हैं। 5वें मूंग से मां दुर्गा की 5वीं शक्ति स्कंद माता की उपासना होती है जिससे गुरु ग्रह मजबूत होता है। डांग बीज मंत्र से मां कात्यायनी की पूजा होती है, उपासना की जाती है जिससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है। ऐंग बीज से मां कालरात्रि की उपासना की जाती है जिससे शनि की कृपा मिलती है।
वी बीज से माँ महागौरी की उपासना होती है, जिससे राहु की शांति होती है। चय बीज मंत्र से सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है, जिससे केतु ग्रह की कृपा मिलती है। तो कहने का आशय ये है कि अगर आप इस नवाण मंत्र का नियमित जप करते हैं तो सारे ग्रह, ये रंग ग्रह आपका क्या बिगाड़ेंगे। जब भगवती की कृपा छाया आपके ऊपर है तो ये ग्रह आपका क्या बिगाड़ेंगे, सवाल ही नहीं उठता है। आपके कुंडली में चाहे जितना दुर्भाग्य हो, आपके नसीब में चाहे जितना दुख लिखा हो, लेकिन अगर आप भगवती के शरणागत हैं और नवारण मंत्र का आपने आश्रय लिया है और श्वास पर आप नवारण मंत्र करते हैं, ओम ऐं ह्रीम क्लीम कहते हुए आप अपनी पूरी श्वास को नाभि तक ले जाते हैं, चामुंडाय बिच्चे नमः कहते हुए श्वास को बाहर निकालते हैं, और इस तरह से अगर आप 10,000 मंत्रों का जप पूरे नवरात्र में 10 दिनों तक कर लें तो आप त्रैलोक के विजयी हो गए, मोहर लग गई, दुनिया की कोई ताकत इसको काट नहीं सकती है, बशर्ते आपका श्वास पर ये मंत्र जप चलना चाहिए। ओम ऐं ह्रीम क्लीम सोचते हुए जिस नासिका के छिद्र से श्वास चल रही हो, बाईं या दाहिनी, उसी पर ध्यान रखिए और ओम ऐं ह्रीम क्लीम कहते हुए श्वास को नाभि तक ले जाइए और चामुंडाय बिच्चे नमः कहते हुए श्वास को बाहर धीरे धीरे निकालिए। ये मंत्र जप अगर 10,000 की संख्या में नित्य हो जाए और श्वास पर हो जाए और उसके बाद दशांश उसका नवरात्र में हवन हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको कोई बदनसीब बना दे। कोई आपको बदनसीब बना ही नहीं सकता है, कोई ग्रह आपका अनिष्ट कर ही नहीं सकता है, क्योंकि आपके शरीर के 9 दरवाजों पर 9 शक्तियां विराजमान हो जाएंगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। जैसे फूल में जब पराग आता है तो भंवरों को निमंत्रण नहीं देना पड़ता है, भंवरों को कार्ड थोड़ी भेजना पड़ता है, भंवरे अपने आप आ जाते हैं। उसी तरह से जब आप शक्ति की उपासना से संपन्न होते हैं तो सफलता आपके कदमों में आकर के अपने आप गिर जाती है, इसमें संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे हम सिंह से लेकर धनु राशि तक के जातकों की बात करेंगे। नवाण मंत्र का जाप आप कैसे करें, किन नियमों के साथ करें ताकि आपको पूरा का पूरा फल प्राप्त हो। लेकिन उससे पहले पंडित जी, 2 प्रकार के लोग होते हैं। अभी जो कार्यक्रम की शुरुआत में आप कह रहे थे, एक जो मंत्रों का अर्थ नहीं समझते लेकिन बहुत सुंदरता से पढ़ लेते हैं, जब दुर्गा सप्तशती खासकर उसकी हम बात करते हैं। दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो मंत्र तो नहीं पढ़ पाते क्योंकि संस्कृत पढ़ने में दिक्कत है, लेकिन वो उसका भावार्थ जो होता है उसे पढ़ लेते हैं। और तो दोनों ही स्थितियों में मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या पुण्य की प्राप्ति होती है, फल मिलता है, तो या कि ये अधूरा है? देखो, भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। भाव से, कुभाव से, अनायास और आलस्य से जैसे भी माता का नाम लिया जाए फल तो मिलता ही मिलता है। और जरूरी नहीं है कि माँ केवल संस्कृत समझती हैं। इस विश्व की जितनी भाषाएं हैं सबकी आधारभूता यही है और सबको उत्पन्न और प्रकट करने वाली यही है। इसलिए चाहे जिस भाषा में, वो पूरे विश्व की कोई भाषा हो, उसमें अगर आप इनकी आराधना करेंगे तो ये प्रसन्न होंगी। हिंदी में अगर आप पढ़ करके और उस अर्थ को अपने दिमाग में चला रहे हैं तो बहुत अच्छा है, आपको पुण्य मिलेगा। और अगर संस्कृत में पढ़ रहे हैं और आपके दिमाग में आपके स्क्रीन पर उसका अर्थ नहीं चल रहा है तो बस बेकार है। अच्छा, उसका मतलब है कि जैसे शिवजी आपसे मिले, आप शिवजी को जानते नहीं और शिवजी चले भी गए, लेकिन अगर आप जानते कि ये शिवजी हैं तो शायद आपकी दूसरी प्रक्रिया होती। तो पाठ का तो एक अलग महत्व पाठ का यही महत्व है, बता तो रहा हूं कि पाठ का अर्थ भी समझो। पाठ कह क्या रहा है, पाठ कह क्या रहा है, जब तक उसका अर्थ नहीं समझोगे, केवल पढ़ लोगे तो पढ़ने से कुछ फायदा नहीं होगा। तो क्या करें, वो पाठ कर लें और उसके बाद उसका भावार्थ पढ़ें? जैसे दुर्गा मानस पूजा है, ठीक है। अब दुर्गा मानस पूजा है तो संस्कृत में है
उद्यत चंदन कुंकुमारुण पयो धाराभिराप्लाविताम नाना नर्गमणि प्रबाल घटिताम दत्ताम गृहाणाम्बिके आमृष्टाम सुरसुंदरी भिर्भितो हस्ताम्बुजे भक्तितो मातः सुंदर भक्त कल्पतल के श्री पादुकाम मादरात। अब अगर आपने संस्कृत में पढ़ लिया, अब आपको नहीं पता कि इसका अर्थ क्या होता है, तो ये तो भैया बालू में पानी डालना हो गया। कहने का मतलब अब आपको ये अर्थ आना चाहिए, उद्यत चंदन कुमकुमारुण, कुमकुम और जल और सुंदर सुवासित चीजों से पवित्र पादुका को साफ करके धो पोंछकर मूंगा मड़ियों से युक्त चरण पादुका लेकर के देव कन्याएं स्वर्ग से उपस्थित हैं। किसके लिए? जगत जननी जगदम्बा के लिए। अब आप मन में कल्पना कीजिए कि नवरत्नों से जड़ित सुंदर महल है और उसमें आकाश से आकर के स्वयं दुर्गा विराजमान हो रही हैं और उनको दो अप्सराएं ले आकर के दिव्य पादुकाएं दे रही हैं, जूतियां दे रही हैं और वो उनको पहन रही हैं। और उसके बाद वहां से वो उत्तर दिशा में 10 कदम चलते हुए वहां देवराज इंद्र अपनी पत्नी सची के साथ हाथ जोड़े खड़े हैं और एक दिव्य सोने का सूर्य की तरह चमचमाता हुआ सिंहासन है और उस सिंहासन पर बैठने के लिए निवेदन कर रहे हैं। माँ जा करके अखिल ब्रह्मांड की नायिका जो है माँ, वो जा करके उस सिंहासन पर विराजमान हो रही है। इसके बाद तुरंत देव कन्याएं सोने के थाल में आंवले के चूर्ण ले करके, हाथी दांत की कंघी लेकर के माँ के पास जाती हैं और देव कन्याएं कहती हैं कि हे देवी, इस आंवले का फल आप अपने बालों में लगाकर कंघी कर लीजिए और पवित्र गंगा की धारा में स्नान करिए। माँ गंगा की धारा में स्नान करती हैं और देव कन्याएं एक कांसे के कटोरे में चंदन, अगरू, ये सब लेप बना करके तैयार रखती हैं। माँ इस चंदन को लगा लो। माँ इस चंदन का लेप अपने शरीर में करती हैं। उसके बाद गंधर्व कन्याएं अपने दोनों हाथों को फैलाए हुए रेशमी वस्त्र ले करके माँ को आग्रह करती हैं, माँ मेरा पहन लो, माँ मेरा पहन लो। माँ उस रेशमी वस्त्र को धारण करती है और उसके बाद में माँ को आप कल्पना करते हैं, माँ के कानों में मोटे मोटे सोने के कुंडल, स्वर्णाकल्पित कुंडले श्रुतयुगे, हस्ताम्बुजे मुद्रिका, अनामिका अंगुली में दिव्य सोने की मणि युक्त अंगूठी, मध्य सारसना नितंब फल के, गले में दिव्य मणियों की मुक्ता से जड़ी हुई माला, दोनों हाथों में सोने के कंकन, कमर में सोने की करधनी, पैरों में सुंदर सोने के मतलब की पायल और माथे पर सोने का मुकुट उनके विराजमान है। दिव्य आईने में अपना चेहरा देख रही हैं और वो इंद्र की पत्नी ने काजल बनाकर अपने हाथ से दिया है माता को, वो काजल लगा रही हैं, वो सिंदूर लगा रही हैं। इसका प्रभाव ज्यादा है, मैं समझ तो इसका प्रभाव ज्यादा है। अगर आपने केवल मैं संस्कृत में पढ़ दूं, आपने समझा नहीं, भाव आपके मन में बना नहीं, तो फिर पूजा क्या? देखो, आज जिस मूर्ति को देखने के बाद हमें रोना आ जाए कि अब तो मिल जाओ, व्याकुलता इतनी हो जाए कि रोना आ जाए, बस समझ लो बात बन गई। अब मूर्ति को देख रहे हो, नमस्कार कर रहे हो, कोई भाव नहीं बन रहा है, बस जाओ, हो गया। लाखों में कोई एक दर्शनार्थी ऐसा होता है जो विग्रह को देखने के बाद अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता है। जैसे बहुत दिनों के बाद बिछुड़ी हुई मां मिलती है तो बच्चा बिना रोए नहीं रह पाता है, उसी तरह से जब हमारी प्रीति होती है उनके अंदर, हमारी धड़कन, हर धड़कन उनके लिए होती है, तो उनका विग्रह देखने के बाद हमारे आंसू नहीं रुकते हैं। ऐसे फॉर्मेलिटी करना है, चित्र के सामने गए, नमस्ते नमस्कार किए और फिर आगे बढ़े, तो जब तक भावना नहीं तब तक जुड़ाव नहीं। तो बस यही कहना चाहूंगा। बहुत सुंदर व्याख्या आपने पंडित जी कर दी। अब क्योंकि नवान्न मंत्र की हम बात कर रहे हैं, तो नवरात्र में सिंह राशि वाले नवान्न मंत्र का कैसे जाप करें, किन नियमों के साथ करें? देखो, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप कोशिश करें लाल या पिंक रंग के आसन अपने पूजा में हर समय प्रयोग करें और आपको रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना चाहिए। माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का अगर आपके पास समय नहीं है तो कम से कम 10,000 बार जप कर लीजिए और अगर समय है तो अधिकाधिक करिए, उसका लाभ आपको मिलेगा। हवन में गुड़, घी, काले तिल से 108 बार नित्य आहुति देने की कोशिश करिए। इससे धन धान्य भी बढ़ेगा और आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और संतान का भी सुख आपको मिलेगा।
जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप हैं कन्या राशि के जातक, नवरात्र में मां की आराधना से पुण्य फल की प्राप्ति आपकी भी इच्छा है, तो मां दुर्गा के इस नवांड मंत्र का जाप आपको कैसे करना चाहिए? पंडित जी, कन्या राशि वालों को क्या बताएंगे? देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि वैसे आप हरे रंग का अगर आसन यूज करें, प्रयोग में लाएं तो उत्तम होगा। ऊनी आसन हरे रंग का। और अगर बैजंती की माला है तो ठीक, नहीं तो नवार्ण की मंत्र जप करने के लिए रुद्राक्ष की माला सबसे अच्छी होती है। और माला का जप करने के पहले माला की प्रार्थना करनी चाहिए। ओम माम माले महामाये चतुर्वर्ग स्वरूपिणी चतुर्वर्ग त्वयि न तस्मान में सिद्धिदा भव अविघ्नं कुरु माले तुम गृहाण दक्षिणे करे जप काले च सिद्ध्यर्थ प्रसीदं मम सिद्धये। ओम अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिम देहि देहि सर्वमंत्रार्थ साधय साधय सर्व सिद्धिम परिकल्पय परिकल्पय में स्वाहा। ये मंत्र है। ये मंत्र आपको कहाँ मिलेगा? ये मंत्र आपको दुर्गा सप्तशती में मिलेगा। जहां नवार्ण जप विधि लिखा हुआ है वहीं ये मंत्र मिलेगा। न्यास करने के बाद, न्यास जब आप कर लेंगे तो उसके बाद आपको वहीं पर ये मंत्र मिलेगा। माला का मंत्र वहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि मंत्रों का न्यास और विनियोग नवरात्र में जरूर करिएगा। केवल ये नहीं कि आप पूजा स्थान में बैठे माला निकाले, उमाइम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे नमः, उमाइम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे नमः जपने लगे, इससे मां प्रसन्न हो जाए। अरे ना, नवार्ण मंत्र को जप करने के पहले दुर्गा सप्तशती की पुस्तक सामने रख लो और पहले विनियोग पढ़ो। विनियोग पढ़ करके हाथ में चम्मच में तांबे के आचमन में जल लिए रहो या दाहिने हाथ में जल लिए रहो। विनियोग जपे विनियोग जहां आए वहां जल गिरा दीजिए और उसके बाद अंगन्यास, करन्यास, दिगन्यास न्यास करिए। उसमें हिंदी में अर्थ भी लिखा हुआ है, दिग्रक्षण भी लिखा हुआ है। तो जब मतलब 8 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः कहते हुए पूरे शरीर का स्पर्श करिए। 10 दिशाओं में तालियां बजाइए। ओम ऐं प्राच्ये नमः, ओम ऐं आग्नेय नमः, ओम ह्रीं दक्षिणाय नमः, ओम ह्रीं नैऋत्ये नमः, ओम क्लीं प्रतीच्ये नमः, ऐसे। और ओम ऊर्ध्वाय नमः, ओम भूम्ये नमः कहने का मतलब ये है कि आप अंगन्यास, करन्यास, दिगन्यास करके उसके बाद महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का ध्यान पढ़िए। खड्गं चक्रगदे सुचाप परिघं शुक्लं भुषंडी शिरा शंखं संधतिम करस्त्रिनयनाम सर्वांगभूषावृताम नीलासमद्युत भाष्पादस्काम सेवई महाकालिकाम जामस्तै सप्ते हरौ कमलजो हंतुम मधुम कैटवम। इस तरह से ये जैसे मैंने बताया ना महाकाली का ध्यान, इसी तरह से महालक्ष्मी और सरस्वती का ध्यान करिए। फिर माला की पूजा करिए, फिर मंत्र जप करिए, फिर पूरा फल की प्राप्ति होगी। ये दुर्गा सप्तशती बहुत बड़ा तंत्र है भाई, और बिना किसी सक्षम गुरु के मार्गदर्शन के इसका क्या आप समझ पाएंगे कि ये क्या है। किसी गुरु के चरण में बैठ करके आप जब समझेंगे इसकी साधना को, तभी तो पूर्ण फल मिलेगा। क्योंकि कर्मकांड दुधारू तलवार है, सीधे चलेगी तो लक्ष्य को भेदेगी, उल्टा चली तो आपको ही नुकसान कर देगी। तो कन्या राशि के जातक बेल के फल, बेल की पत्ती, बेल के फूल, बेल की जड़ और बेल की छाल, अगर ये 5 चीजें बेल की मिल जाती हैं और इसके साथ काला तिल, घी, चीनी मिला करके और नवरात्र में 108 आहुति रोज सुबह शाम हवन करना शुरू कर दें तो पूरे नवरात्र में ये भैया टाटा बिरला बन जाएंगे। विश्वास करो, ये 5 चीज मिलना मुश्किल है। अगर इन 5 चीजों की आप व्यवस्था कर लें और इसको ज्यादा नहीं 5 किलो की मात्रा, 10 किलो की मात्रा में बना करके रख लें और थोड़ा सा रोज हवन में डालकर उसमें काला तिल और घी, चीनी पर्याप्त मिला करके आप हवन करना शुरू कर दें, 1 साल के अंदर अगर आपके ऊपर 500 करोड़ का भी कर्जा होगा तो आप कर्जे से बाहर निकल जाओगे, नई जिंदगी मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये माता का बड़ा चमत्कारिक हवन है। जय मां विंध्यवासिनी। और नवरात्र में तुला राशि वाले जातकों को मां दुर्गा के इसी नवार्ण मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए? पंडित जी, तुला राशि वालों को भी बता दीजिए। और एक चीज छोटी सी और जल्दी से बता दीजिएगा, क्या मानस पूजा में भी नवार्ण मंत्र को शामिल किया जा सकता है? नहीं कर सकते। कोई जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं। मानस पूजा में जब आप भगवती के श्री चरणों में अनुराग लगाए रखोगे तो मन को इधर उधर कहाँ भटकाओगे?
ठीक है। माता को नख से लेकर सिख तक आप पूजा कर रहे हो, हाँ, आपका ध्यान तो एक ही जगह रहेगा ना। जैसे आप कल कह रहे थे कि श्रीम श्रीम वो वाला जो जाप होता है, वो तो जब मतलब कि आप अगर हर समय कर रहे हैं, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते, ये नहीं कर सकते हर हाँ, समय। ये नहीं। और मतलब कि जैसे आप भगवती की आराधना कर रहे हो और अगर आपकी इतनी सामर्थ्य है कि आपका मंत्र जब भी चल रहा है और आप इमेजिन भी कर रहे हो, ध्यान भी कर रहे हो, तो बड़ी उच्च स्थिति होती है। ये बड़ी उच्च स्थिति होती है। ये सिद्ध साधु संतों की स्थिति होती है कि मतलब कि वो आपसे बात भी कर रहे हैं, नाम चल रहा है, रूप झलक रहा है उनको, और आपसे बात भी कर रहे हैं, आपको पता नहीं लग रहा है, लेकिन वो रूप में छके हुए हैं। समझ रहे हो ना, ये बड़ी उच्च स्थिति है ना। ये स्थिति हमारी है ना, इसकी हम बात करें, ठीक है जी। हाँ, तो तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, सफेद आसन पर बैठकर स्फटिक की माला पर माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का 10,000 तो कम से कम, नहीं तो जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं जप करिए अपने पूजा स्थान में बैठ के। और जप के बाद देवी को दही घी शहद का भोग लगाइए। घी चीनी शहद त्रिमधु से पूरे नवरात्र 108 आहुति सुबह शाम हवन करिए। देखिए कैसे दरिद्रता दूर हो जाएगी, कैसे कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप करके तो देखिए। यहाँ क्या है कि आप साधना करेंगे नहीं और किस्मत को कोसेंगे। आजकल के बच्चे तो ऐसे हो गए हैं कि अगर उनको माता पिता कहें कि भैया पूजा कर लो, तो कहते हैं तुमने पूरी जिंदगी पूजा की, तुम्हारी तो पूरी जिंदगी दुखों में कट गई, तुम तो पूरे जीवन परेशान रही, अब हमको पूजा करने से क्या मिल जाएगा। अरे इतना ज्यादा स्वार्थी दिमाग हो गया है। देवी देवता हमें दुख और कष्ट को सहने की हिम्मत प्रदान करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। और भगवती की आराधना से तो असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। इसीलिए कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में चंडी की उपासना इसीलिए ज्यादा होती है। पहले हर गांव में रामलीला होती थी, अब हर गांव में दुर्गा पूजा होती है। ये चंडी के पूजा का बढ़ता हुआ महात्म इसी बात का संकेत है कि ये कलिकाल जो है, इस कलिकाल मलाल को दूर करने के लिए भगवती दुर्गा की शरण सबसे उत्तम है। इनकी शरण में गए हुए व्यक्ति का कलिकाल कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। लेकिन दुर्गा साधक को एक चीज ध्यान रखना चाहिए, वो ये विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। अगर कोई अपने को दुर्गा का साधक कहता हो और दुर्गा की साधना करता हो या देवियों की साधना करता हो या 10 महाविद्याओं की साधना करता हो और अपने पूजा पाठ धर्म कर्म के चमत्कार के वशीभूत पराई स्त्रियों पर अगर वो गंदी नजर रखेगा, तो पक्का मानो कि भैरव उसका खून पी लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए बहुत ही सावधानी से सतमार्ग पर चलते हुए आपको भगवती की आराधना करनी चाहिए। नवरात्रि में अगर आप 9 दिनों तक ठीक ढंग से उपासना कर लिए तो आप मान लीजिए कि जैसे आपने पूरे साल उपासना कर ली है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, और अब तुला के बाद वृश्चिक राशि वालों को भी जल्दी से बता दीजिए उनको कैसे करनी है नवान्न मंत्र का जाप। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि लाल रंग या पिंक कलर का आसन ऊनी आसन हो। अगर मूंगे की माला हो तो अच्छी बात है, वैसे मूंगे की माला होती नहीं है, बहुत महंगी है। तो आप रुद्राक्ष की 5 मुखी माला ले लीजिए, छोटे दाने वाली, और उसी पर पूरे नवरात्र अगर आपके पास समय नहीं है तो कम से कम 10,000 जप कर लीजिए, समय है तो 1,00,000 बार जप कर लीजिए। और हवन सामग्री अगर तगर नागर मोथा कूट छण इला जितामासी सुगंध वाला काला तिल घी चीनी शहद मिला करके 108 आहुति सुबह शाम हवन करिए। इससे आपको संतान की प्राप्ति होगी और संतान पक्ष से जुड़ा अच्छा समाचार भी मिलेगा, जीवन भी धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर धनु राशि के जातक हैं आप, चलिए आपका भी इंतजार करते हैं। पंडित जी, धनु राशि वालों को कैसे करनी है मंत्र? देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जप आपको करना है तो पूजा स्थान में बैठिए, खूब भगवती के अच्छे से पूजा करिए, पीले आसन पर बैठिए और हल्दी की माला पर माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का 10,000 बार जप 9 दिनों में करिए। और अंत में स्वाहा शब्द जोड़कर जप करने से लोकप्रियता बढ़ती है, मान सम्मान बढ़ता है
और मान सम्मान की वृद्धि होती है। और अगर इस मंत्र से आप नित्य हवन करेंगे तो उससे वशीकरण और आकर्षण होगा। इसमें आप ले लीजिए हल्दी और थोड़ा सा पीले फूल, घी और चीनी और थोड़ा सा नमक, ये 5 चीज मिला करके अगर आप 108 आहुति सुबह शाम हवन करेंगे तो जानते हैं आपका पूरे संसार पर वशीकरण हो जाएगा। आप जिसके सामने जाएंगे वही आपको प्यार करेगा, आप जिसके सामने जाएंगे वही आपकी इज्जत करेगा, आप जिसके सामने जाएंगे वही आपका सम्मान करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बिना वक्त गवाए बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। नवरात्र में मकर राशि वालों को मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए, किन नियमों के साथ और कैसी पूर्तियां मनोवांछित फल की आपकी हो पाएंगी। पंडित जी, मकर राशि के जातक। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप भूरे रंग के आसन पर बैठ करके रुद्राक्ष की माला पर मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र का 9 दिनों में 10,000 बार मंत्र जप करें। अगर समय नहीं है तो, अगर समय है तो चाहे जितना बढ़ा लीजिए मंत्र जप। और मंत्र के अंत में नमः शब्द जोड़ करके अगर आप करेंगे तो इससे आपको शांति पुष्टि मिलेगी, जीवन में सुख शांति और समृद्धि बढ़ेगी। और हो सके तो घी चीनी शहद से आप भी 108 आहुति नित्य सायंकाल आम की लकड़ियां प्रज्वलित करके तांबे के हवन कुंड में और हवन कर लें, इससे भी आपकी कांति बढ़ेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंभ राशि के जातक अगर करना चाहते हैं नवार्ण मंत्र का जाप तो कैसे करें, किन नियमों के साथ करें, आप भी जान लीजिए पंडित जी। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, आसमानी रंग का अगर आसन हो आपका ऊनी तो ये बहुत सुंदर, और रुद्राक्ष की माला हो। माला हर समय जपमाली में ही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। खुला माला अगर कोई जप कर रहा है ना तो समझ लो कि उसका एक भी फल उसे नहीं मिल रहा है, सारा फल चला जा रहा है इंद्र को। ना दुर्गा पा रही हैं ना आप पा रहे हैं। इसलिए खुली माला तो कभी करना नहीं चाहिए, जपमाली करना चाहिए जिसमें तर्जनी उंगली जपमाली से बाहर निकली हुई हो, कनिष्ठिका उंगली नीचे की तरफ खड़ी हुई हो, अनामिका, मध्यमा और अंगूठे से माला आप मतलब कि कर रहे हो। ये ध्यान रखना। अगर मान लो आपके पास जपमाली नहीं है तो एक रुमाल अपने कंधे पे डाल लो, और रुमाल डालकर, या महिलाएं हैं तो अपने आंचल के नीचे माला को रख लें, माला आपकी कोई देखने न पाए, और आंचल के नीचे या अपने दुपट्टे के नीचे या अपने मतलब कि जो आपका चुन्नी है उसके नीचे करके माला का जप करें, ये ध्यान रखिए। और सुबह के समय नाभि के सामने माला रखें, मध्याह्न के समय हृदय के सामने माला रखें, और सायंकाल नाक के सामने, मुंह के सामने अपना हाथ रखकर माला का जप करें। ये शास्त्र का विधान कह रहा है। तो माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का भैया आप भी 10,000 बार जप करिए, और पूरे नवरात्रि तिल घी चीनी शहद से 108 बार आहुति दीजिए। माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी और आप सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और कभी कभार सही काउंटिंग नहीं हो पाती पंडित जी, वो स्किप हो जाए तो 108 से 109 हो गया, 10 हो गया, 7 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो, हम तो 108 कोई ऐसी संख्या नहीं है कि वो करना ही आपके लिए आवश्यक है। अच्छा। हम तो एक चीज बनाए हैं, जैसे कोई अभ्यासी को कह दिया जाए कि तुम आधे घंटे भगवान का भजन करो ना, तो आधे घंटे में 10 मिनट में ही उब जाएगा, बंद कर देगा। लेकिन अगर उसे कह दिया जाए कि इस माला पर तुम्हें 20 माला जप ये करना है, तो माला गिनता रहेगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 20 कर लेगा तो आधे घंटे भी हो जाएगा। माला पहले मतलब कि संकल्प कर लेते हैं जब, तो संकल्प को पूरा करने के लिए हम काम करते हैं। और जब संकल्प नहीं करते हैं कि हमको कहाँ तक जाना है, तो हम थोड़े में ही रास्ता छोड़ के बैठ जाते हैं। एक तो माला पे ध्यान उसको आगे करना है, और दूसरा मंत्र पर, ये तो सामंजस्य बड़ा मुश्किल है। वो माला पर ध्यान रहेगा तो मंत्र पर भी ध्यान रहेगा, माला घुमाने पर भी ध्यान रहेगा, मंत्र पर भी ध्यान रहेगा, तब दिमाग कहीं नहीं भटकेगा। अच्छा, जो करते होंगे उनके लिए तो ये उन्हें पता होगा। और अब चलिए पंडित जी, मीन राशि वालों को भी नवार्ण मंत्र का तरीका बताइए। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, पीले आसन पर बैठकर पूरब मुंह करके हल्दी की माला पर या नवार्ण रुद्राक्ष की माला पर माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का 10,000 कम से कम, और नहीं तो 1 लाख कर लीजिए। और अंत में स्वाहा जरूर जोड़िए। हाँ, हवन के लिए और वशीकरण के लिए, आकर्षण के लिए स्वाहा जोड़ा जाता है मंत्र के अंत में। ये मत समझिएगा कि स्वाहा अगर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे स्वाहा कह दिया तो आहुति देना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। आहुति देना कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको आकर्षण अपना बढ़ाना है, लोकप्रियता अपनी बढ़ानी है,
तोमाईं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे स्वाहा मंत्र का जप करिए, ऐसा दुर्गा कल्पद्रुम में लिखा गया है। जिन लोगों ने शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं किया है, अध्ययन नहीं किया है, अगर वो आधी अधूरी जानकारी किसी को दे रहे हैं तो निश्चित रूप से सामने वाले के साथ वो अन्याय कर रहे हैं। इसलिए जब तक किसी विषय पर पूरा आपको अध्ययन न हो जाए, शास्त्रों का स्वाध्याय न हो जाए, गुरु मुख से कोई बात आपको प्राप्त न हो, तब तक आपको किसी को मार्गदर्शन नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। नवरात्र में मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जाप करते वक्त आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आइए अब ये जान लेते हैं। पंडित जी, निषेध कौन कौन सी चीजें हैं? मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जप स्त्री पुरुष बच्चे सभी कर सकते हैं। मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र को माला के साथ या बिना माला के भी जपा जा सकता है। माला में रुद्राक्ष, स्फटिक, मूंगा, कमलगट्टे की माला से जप करना शुभकारी होता है। रुद्राक्ष और स्फटिक की मिश्रित माला से मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जप ज्यादा फलदायी होता है। मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जप कम से कम 1.25 लाख बार जरूर करें। समय की कमी हो तो नवरात्रि में हर दिन 1, 3, 5, 7, 11 या 21 माला का जप करें। नवरात्रि के पहले दिन जितनी माला में मंत्र जप का संकल्प लिया है, उतना ही जप पूरे नवरात्रि करें। लाल कपड़े और लाल आसन पर बैठ करके मां के कलश के सामने ही मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जप करना चाहिए और नवमी के दिन इस मंत्र का दशांश, 10वां हिस्सा जितना हमने जप किया है उसका 10वां भाग हवन करना चाहिए। नवरात्रि के बाद इस मंत्र का हर रोज आपको 108 बार नित्य जप करते रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ आज के लिए कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन इस कामना के साथ कि मां सभी को रोग मुक्त जीवन दे। रोगान शेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान अभिष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिता हास्यताम प्रयंती। कल फिर नवरात्र स्पेशल कालचक्र में पंडित जी के ढेरों उपायों के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कालचक्र की पूरी टीम को फिलहाल दीजिए इजाजत।